जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जलन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। किरण को आज नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं कल सुबह उठने में देर ना हो जाए। मुकेश जी ने करवट बदलते हुए कहा, अरे तुम सो क्यों नहीं रही? क्या बात है, कुछ बताओगी? अरे कुछ भी नहीं, कल दीपू की परीक्षा का टेंशन है, बस आप सो जाइए। और तुम, मैं सुबह जगा दूंगा, अब सो जाओ। दीपक सबसे छोटा देवर था, जिसका कल 12वीं का साइंस का पेपर था। किरण खूब मेहनत की थी। वो मुकेश जी से 10 साल छोटा था। किरण माँ जैसा स्नेह करती थी। किचन की सफाई करते हुए पापा जी ने चाय के लिए आवाज लगाई। उधर पतिदेव को दीपू को एग्जाम सेंटर भेजना था। अम्मा पैरों की तकलीफ के कारण ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाती हैं। अम्मा ने ससुर जी को डांट लगाई, बहुत शोर मचाते हैं आप। किरण अकेली कितना करेगी? बेचारी कभी कुछ बोलती नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। आप देखे ना, कल तुलसी में जल अर्पण करती हुई बेहोश हो गई। रघुवीर जी ने बच्चों से हरकत करते हुए अपने होठों पर चुप रहने के लिए इशारे से दिखाकर हंस पड़े। सुमित्रा जी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीपक ने सभी के पैर छुए। भाभी के हाथों दही चीनी खाकर विदा हुआ। किरण अपने कमरे में झांकी तो रूही पलंग पर बैठी मुस्कुरा रही थी। किरण की शादी के 5 साल हुए थे। उसने अपने ससुराल में सभी का मन जीत लिया था। उससे छोटी देवरानी का पहला बच्चा होने वाला था, इसलिए सासू माँ ने मायके बनारस भेज दिया था। किरण को पिछले साल पता चला था उसके पेट में पथरी थी। बात ऑपरेशन की थी, किंतु उसी बीच ननद की शादी थी तो उसने टाल दिया। गर्मी की छुट्टियों में करवाना चाहती थी, किंतु घर में किसी के ना होने के कारण नहीं हो पाया। आज अम्मा ने किरण को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, सबका ख्याल रखती हो, लेकिन अपने बारे में भी सोचो। क्या हुआ अम्मा? मैं समझी नहीं। तुमने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अब दीपू की परीक्षा के बाद सबसे पहले तुम अपना ऑपरेशन करवाना, समझी मेरी बच्ची। लेकिन अम्मा, आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? तू वो सब मुझ पर छोड़ दे, बस डॉक्टर से मिलकर तारीख ले लेना। अम्मा ने रागनी को सारी बात बताई। वो भाभी को देखने 1 महीने के लिए मायके आ गई। आज किरण का ऑपरेशन था। सारे टेस्ट नॉर्मल थे, किंतु अपना ध्यान नहीं रखने के कारण खून की कमी थी। सभी परेशान थे। किरण का मंझला देवर उससे थोड़ा खींचा खींचा रहता था। उसे भाभी से जलन होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अम्मा बाबूजी भाभी के सामने उसकी पत्नी कोमल को प्यार नहीं करते हैं। उसने ऑफिस से आते ही अस्पताल पहुंचकर सारी जानकारी ली। जब उसे कल के ऑपरेशन टलने की बात पता चली तो चुपचाप बाहर आ गया। उसने डॉक्टर से मिलकर अपना सारा टेस्ट कराया और अपनी भाभी को ब्लड देकर ऑपरेशन करवाया। किरण 3 दिनों में सकुशल घर आ गई। रूही को रागनी ने अच्छे से संभाला था, किंतु माँ को देखकर गोद में जाने को मचल उठी। रागनी उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई। अम्मा ने अपनी बड़ी बहू की नज़र उतारकर गृह प्रवेश करवाया। उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरे सारे पुण्य का तू परिणाम है, जुग जुग जियो। तभी मुकेश ने चुटकी ली, अम्मा और मैं क्या हूँ, मेरा लाडला है तू, कहते हुए अम्मा हंस पड़ी। पापा ने पीछे से आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो? कोमल की मम्मी का फ़ोन था, मुँह मीठा करवाओ, बेटा हुआ है। किरण ने खुश होकर कहा, अम्मा जी रूही का भाई आ गया। सभी खुश होकर उसे देखने लगे। पिताजी ने कहा, बड़ी बहू, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।